जय हिंद दोस्तों। आई स्मिथ वेलकम यू इन टूडेज लेक्चर। आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी स्लाइड्स हैं और बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। एंड तक बने रहना। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन साइंस ही क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि देखो, ये हमने 21 पेपर एनालिसिस करे हैं, सीडीएस के एंड एनडीए के दोनों के। तो दोनों में 144 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और 16 टॉपिक से आ रहे हैं वो। अब चलते हैं आगे। मैंने ये सारा मतलब बनाया हमारी टीम ने कि हम कैसे पढ़ाएंगे। तो इसमें से सीडीएस के 90 क्वेश्चन करेंगे हम अपन इस लेक्चर में या इस वीडियो के थ्रू, और एनडीए के 54 क्वेश्चन करेंगे। ठीक। एंड अपन ये सीरीज क्यों चला रखी है और ये बायो क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये स्कोरिंग होता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं, डायरेक्ट आते हैं और फैक्चुअल बेसिक पे आते हैं। अगर आपने एक बार भी अच्छे से तैयारी करी है ना, मतलब पढ़ा है बायोलॉजी, तो आप इजिली कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, ये रिपीट बहुत होते हैं। जैसे एक सेल टॉपिक है, वो 21 पेपर में 17 बार आया है। सोच लो, 21 पेपर हुए ना बायोलॉजी के, मतलब सीडीएस या एनडीए के। तो हर साइंस के सेक्शन में, बायो के सेक्शन में सेल 21 में से 17 बार आया है। दूसरी बात, सिलेबस संभाल है। मतलब क्लास 10वीं का लेवल आता है तो इतना टफ आता नहीं। और क्विक, मतलब अगर आपने क्वेश्चन देखा, आपने पढ़ा है, आपको आता है, तो आप 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको कर दोगे। तो इसलिए इजिली स्कोरेबल होता है ये अपना बायोलॉजी का। और ये हमारा मतलब 16, ये अपने 14 टॉपिक्स है कि मतलब जैसे सेल के 29 क्वेश्चन है, डिजीज एंड पैथोजन के 14 क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे करके टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं। तो पहले अपन सेल करेंगे तो सारे सेल के क्वेश्चन आएंगे, फिर डिजीज करेंगे तो सारी डिजीज एंड पैथोजन के क्वेश्चन आएंगे। तो इस हिसाब से अपनी पूरी क्लास चलेगी। ठीक, बिना देरी करते अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक है सेल। सेल के 25 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन। कि प्लांट सेल में आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा ओनली, ये गलत है। न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मा ओनली, ये गलत है। क्योंकि आरएनए क्या होता है, प्लांट में वेरियस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपना न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्मा। तो देखो, तो ये ऑप्शन, ये सभी अपने को ऑप्शन डी में मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में आरएनए अपने को न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। और आरएनए 3 टाइप का होता है। आरएनए 3 टाइप का होता है। पहला है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है आरआरएनए। जो अपना एमआरएनए और टीआरएनए कहाँ पे मिलता है अपने को, साइटोप्लाज्मा के अंदर मिलता है। यानी साइटोप्लाज्मा कंटेन्स एमआरएनए, टीआरएनए एंड न्यूक्लियस कंटेन आरआरएनए। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और बता देता हूँ मैं। देखो ये रहा, इन प्लांट सेल आरएनए कैन बी फाउंड एट वेरियस लोकेशंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा। 3 टाइप का आरएनए पड़ा अपने, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो साइटोप्लाज्म के पास कौन सा होता है, एमआरएनए और टीआरएनए होता है। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, तो अब चलते अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबॉडीज फाउंड टू, जो माइक्रोबॉडीज प्लांट और एनिमल सेल के अंदर पाई जाती है, उनके अंदर उनके पास क्या होता है, उनके पास होते हैं इंजाइम्स। इंजाइम्स, तो अपना आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपना बी, ऑप्शन बी, इंजाइम्स। क्योंकि ये ना माइक्रोबॉडीज का काम क्या होता है, ये मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है माइक्रोबॉडीज अपनी बॉडी में और प्लांट के अंदर। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, अब चलते हैं अपन आगे थर्ड क्वेश्चन पे। एंड इनको अपन पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन और देख लो, चाहे आपको देखना हो तो। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा ना, वो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ। माइक्रोबॉडीज आर आल्सो नोन एज पेरोक्सिसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके पास एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। अब अपना थर्ड क्वेश्चन, इसने पूछा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ क्यों दिखता है। देखो ईआर होता है ना अपना, उसका काम क्या होता है, सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है बॉडी के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है,
बॉडी के अंदर सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने का। ये दो टाइप होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है इनके ऊपर। वो स्मूथ वाला क्यों होता है स्मूथ? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, एक तो प्रोटीन बनाना एंड उसको ट्रांसफर करने का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन करना, स्टेरॉइड बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना। ये अपने सारा काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो इसका आंसर आएगा ए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया के पास एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है। तो उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी अपना आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्योंकि न्यूक्लियोइड में तो क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। तो जो अपना प्रोक्रियोट्स है, देखो एनिमल या सेल दो टाइप की होती है, प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड होते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस तो होता है पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिज्म के पास सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अपन उनको प्रोक्रियोटिक्स बोलते हैं। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें ये पूछा कि अपने को ये सारे सारे ऑर्गेनल्स दे दिए कि कौन सा ऑर्गेनल सही काम करता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का काम करता है, सही बात है, यानी इससे अपन एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया अपनी बॉडी में। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ये भी सही है अपना। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी सही है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तो अपना इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया के पास होती है, डायटम के पास होती है, मशरूम के पास भी होती है, टेपवर्म के पास सेल वॉल नहीं होती। देखो कुछ एनिमल एंड प्रोटिस्टा, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। जो अपना टेप बोर में ये क्या है, ये एनिमल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा कि कौन सा एनिमल सेल ऑर्गेनेल डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को। तो इसका आंसर आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑप्शन नंबर बी, सेवंथ का आएगा बी। लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि कौन बनाता है, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी इसको फॉर्म करती है और इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक इंजाइम होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है। और जो हाइड्रोलिटिक इंजाइम है इसको कौन बनाता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एट्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि इस इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या सिंगल सेल वाले ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक राइबोसोम पाया जाता है, बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसका आंसर आएगा सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल लेयर होता है, न्यूक्लियस के पास भी लेयर होती है, गोल्जी बॉडीज के पास भी लेयर होती है। तो इसका आंसर आएगा एट्थ का सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। अपन ने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, लिपिड भी करता है, बस प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता। ये काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और अपन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम देख के आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर होते हैं। तो वो कौन सा है, लाइसोसोम। इसको कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। तो 10th का क्या आएगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैक्यूल। हाँ ये देखो वैक्यूल, देखो ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर भी एंड एनिमल सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। वैक्यूल सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है एंड उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल बड़े साइज में पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर, छोटे साइज में पाया जाता है एनिमल सेल के अंदर। और वैक्यूल 90% वॉल्यूम होता है पूरे प्लांट सेल का। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं होता। देखो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? खुद का डीएनए प्लस में राइबोसोम होता है, ठीक है। दूसरी बात, प्लास्टिड होता है जो प्लांट के अंदर होता है, इसके पास भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। तो प्लास्टिड के अंदर 3 टाइप होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एंड ल्यूकोप्लास्ट आगे 3 टाइप का होता है, एलियोरो, अलायो, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो, इलायो एंड एलियोरो, ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। तो अपना 11th का आंसर क्या आएगा? 11th का ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th के बाद। इसमें पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये होती है, देखो ये सेमी परमेबल होती है एंड ये एंटी एग्जिट देखती है सेल की, वो जो भी फॉरेन मटेरियल्स है उनकी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स, ठीक है। तो 12th का क्या आएगा? सी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 के बाद। 13 पूछता है कि द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो इसका क्या आएगा? न्यूक्लियोइड। ये सेकंड बार रिपीट हो रहा है, देखो 13 क्वेश्चन में है, सेकंड बार रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। न्यूक्लियोइड ये अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेल के भी। अपन देखो पीवाईक्यू करें तो ये 13वां क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, आगे भी रिपीट होगा। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया को किल करती है विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल। अब ह्यूमन सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया और आपने पेनिसिलिन ले ली, तो अब वो ह्यूमन सेल को हार्म नहीं करती, क्योंकि वो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को सीधा हिट करती है, ठीक है। तभी तो अपनी एंटीबॉडीज है या वैक्सीन है वो बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है, वायरस के अगेंस्ट कोई अपने एंटीबॉडीज नहीं बना सकते, क्योंकि वायरस क्या होता है? देखो आउटसाइड दी होस्ट होगा ना तो वो होगा डेड, अगर वो किसी बॉडी में चला गया तो वो लिविंग हो जाएगा। और वायरस म्यूटेशन बहुत करता है, बहुत चेंजेस लाता है अपने अंदर, तो उसकी वैक्सीन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो 14 आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अब चलते हैं अपन 15 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स के पास कौन सा रोल होता है एक्सेस वाटर और वेस्ट को स्टोर करने का? ये आएगा वैक्यूल। वैक्यूल, ये अपन वैक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपन आगे, ऊपर मैंने बता दिया था वैक्यूल के बारे में, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन क्या कहता है कि इन प्रोकैरियोटिक organism nuclear region is not surrounded by a membrane and this undefined nuclear region is known as nucleoid। तीसरी थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है ये 16 क्वेश्चन, 16वें क्वेश्चन पर आए हैं, पर ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो देख लो इंपॉर्टेंस क्या है कि वाईक्यूज करने की और इस सीरीज को चलाने की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 17th, ये कहता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, जो सेल के अंदर मटेरियल्स का मूवमेंट है वो कौन करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, तो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बता चुका हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये 2 टाइप होता है, रफ एंड स्मूथ। स्मूथ क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिपिड फॉर्मेशन करता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये रफ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम मटेरियल्स होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। ये बोल रहा है कि अगर मान लो सेल लिपिड्स बनाने में एबल नहीं है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स इफेक्ट होगा? यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका आएगा 18th का ए। ये अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है? लिपिड फॉर्मेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 19th क्वेश्चन, अब ये पूछा कि इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता? तो ये सेल वॉल होती है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस डिफाइनेट न्यूक्लियस नहीं होता उनके अंदर प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल के अंदर कौन सा इनमें से ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है? तो इसका आएगा राइबोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है? खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, 21वां क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी
चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होती या लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी हमेशा, तो इसका आएगा सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल क्या है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो इसका आएगा 21वें का ए आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फंजाई का, क्योंकि फंजाई क्या नहीं करती, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये इसके स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारी सही है, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, इनके पास माइसीलियम प्रेजेंट होता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करती है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा कि कौन सी एनिमल सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग करेक्ट है। मैं आपको एक रूल बताता हूँ जीएस के अंदर, अगर कहीं भी ओनली स्टेटमेंट आ गई तो वो गलत ही होगी लगभग। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ फोस्फोलिपिड से नहीं बनी होती, प्रोटीन से भी अकेले नहीं बनी होती, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से नहीं बनी होती, ये इन सभी से बनी होती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, 13 का सॉरी 23 का क्या आएगा, डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा कि 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इसने सेल टाइप बताती है, मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। अब ये मतलब ये चारों के चारों एनिमल सेल की टाइप है या नहीं? हाँ, ये चारों की चारों एनिमल सेल की टाइप है। ये अपन डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे ना, आगे ब्लड के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25। अब ये क्या बोला है कि इनमें से कौन सी दो सेल ऑर्गेनिल्स है जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं होता, पर प्लास्टिड के पास होता है, पर इसने तो दोनों पूछी है, तो ये नहीं आएगा अपना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, पर दोनों के पास नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इसका आएगा 25वें का सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26th क्वेश्चन क्या कहता है कि फोटो 51 रेफर्स टू एन इमेज ऑफ, कि ये फोटो 51 है, ये कौन सी इमेज को रेफर्स करता है, ये कहता है डीएनए मॉलिक्यूल्स की। अब इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं है, ये एक बार ही है, तो फिर मैं बता देता हूँ, ये चिंता मत करना, ये क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं। अगर आपने जेन्युइन रियल में तैयारी करी है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आएगा, पर आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करना जो जिससे कि आप औरों से पीछे हो जाओ। तो अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डीएनए मॉलिक्यूल्स। अपन देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या करता है, फोटो 51 एक एक्सरे डिफ्रेक्शन होता है इमेज का, किसके, डीएनए का। ये सबसे पहले किसने करा, फ्रैंकलिन ने करा 1952 में। अब ये क्या करता है, ये फोटो लेता ना उसका, उसके पीस को एज एविडेंस कौन यूज करता है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। खुद ये डिस्कवर करते हैं डीएनए को, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को, तो ये इस इमेज की हेल्प लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपना 27th क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि जो द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू वन, मतलब कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, वो करता है फ्लेवी राइबो वायरस की कैटेगरी से। इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। ये देखो, ये जो डेंगू फीवर है ये क्या मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, या वायरस, सॉरी मॉस्किटो बोर्न वायरस डिजीज है, जो कि फ्लेविविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। सॉरी, और ये कौन सा जीनस है, फ्लेवी वायरस जीनस है, तो ये इसका आंसर आएगा 27 का ए। अब इसमें पूछा कि एयरबोर्न डिजीज का एग्जांपल कौन सा है, तो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एयरबोर्न डिजीज का एग्जांपल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। ठीक है, देखो, टीबी क्या एक एयरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसको कौन कोज करता है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अपने को यहाँ से कई बातें पता चलती हैं। पहला कि टीबी एयरबोर्न डिजीज है, दूसरा बैक्टीरियम, कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया कोज करता है, कौन सा करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसमें होता है क्या कि जैसे मान लो कि यू छींक आई, जो एयर ड्रॉपलेट्स है, मान लो कोई दूसरा बंदा पास बैठा है, वो सांस ले रहा है, एयर के साथ उसके बॉडी में चला गया, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इसलिए एयरबोर्न डिजीज है। दूसरा मलेरिया, मलेरिया मलेरिया क्या एक प्रोटोजोन डिजीज है, तो कौन करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करता है मलेरिया को, और ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। तीसरा डेंगू, डेंगू भी एक वायरल डिजीज है, जो कि फीमेल एडीज से फैलता है। चौथा कोलेरा, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, और इसको कौन कोज करता है, विब्रियो क्लोरेई, सॉरी कोलेराई, विब्रियो कोलेराई। और ये क्या है, वाटर बोर्न डिजीज है, क्या है, वाटर बोर्न डिजीज। ओके, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29th क्वेश्चन। ये देखो, ये भी सेम जो अपन ने फोटो 51 वाला क्वेश्चन किया था, फोटो 51 वाला सेम वही लेवल का क्वेश्चन है कि इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में मतलब सभी नहीं कर पाते, तो चिंता मत करना। ठीक है, तो इसमें से पूछा कि जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहाँ पे लायंस की डेथ हुई थी, ये शायद 2018 क्वेश्चन है।
तो उस टाइम पे कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल था? तो इसका आंसर आएगा कैनिन डिस्टेम्पर वायरस। 29 का क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ये रहा 2018 का क्वेश्चन नहीं है, 2018 में डेथ हुई तो मतलब वो 2018 का सेकंड या 2019 का पहले पेपर का क्वेश्चन है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। तो लिटमस है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म देता है? इनमें से वायरस नहीं देता, वायरस प्रोटोजोआ नहीं देता, वायरस नहीं देता, सेक्रोमाइसिस भी नहीं देता, लाइकन। लाइकन क्या प्रोवाइड करता है? लिटमस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था अपना बायोलॉजी रगड़ा सीरीज का पहला लेक्चर। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि 3 क्लास में बायोलॉजी कंप्लीट करें, फिर अपन ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह करेंगे, ऐसी पीवाईक्यूज करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक, दूसरी बात ये, इनकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन जो इसके साथ है। जब आप ये लेक्चर देखो तो आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन आया, वीडियो पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करना उसका सोल्व करने का। अगर वो आपसे सोल्व नहीं हो पाता तो आप उसका आंसर देखना, उसका एक्सप्लेनेशन देखना, और आप कुछ खुद भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।